वेलकम दोस्तों, मैं हूं अड्डी जितेंद्र। आज के वीडियो में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं, महत्वपूर्ण फैसला बताने वाला हूं, जो है पति के घर वाले यानी कि माता पिता बहन भाई के पक्ष में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498A 406 323 इनका मिसयूज हो रहा है, ये बातें भी कही है और पति के घर वालों के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट निर्णय दिया है। तो ये ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो जानकारी समझ में आएगी नहीं। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अनुसार मैं समझा देता हूं कि पत्नी ने पति के ऊपर, पति के माता पिता बहन भाई के ऊपर डोरी का केस किया, यानी कि 498A का केस किया। उसके साथ में IPC 406 323 सेक्शन भी मेंशन किया। इन सभी के ऊपर समान रूप से उसने आरोप लगवाए, यानी कि पति के ऊपर, पति के माता पिता बहन भाई के ऊपर समान रूप से पत्नी ने आरोप लगाए कि ये लोग मेरे से डोरी की डिमांड करते थे, मुझे प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, इन्होंने मुझे घर से बाहर भी निकाला, इस तरीके के आरोप लगाए। और उसने बताया कि हमारी शादी ठीक ठाक की थी हमारे माता पिता ने, और उसके बावजूद भी ये लोग क्या करते थे कि रोज रोज मुझे दहेज को लेके ताना देते थे। ऐसे बोलते थे कि आपके माता पिता ने कुछ नहीं दिया और अभी आपको 3 लाख रुपए और एक कार और लेके आनी है, यानी कि 3 लाख रुपए और एक कार की डिमांड ये करते रहते थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से मुझे परेशान किया है, इसलिए मुझे ये केस फाइल करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के आरोप उस पत्नी ने लगाए। जब इसका प्रोसीजर आगे चला तो पति के पास में समन भेजा गया IPC 498A 323 का। तो यहाँ पे जब पत्नी को पता चला कि समन केवल पति के पास में भेजा गया है, तो पत्नी ने क्या किया, रिवीजन डाला कि पति के जो माता पिता बहन भाई हैं उनके पास में भी समन जाना चाहिए, उनको भी कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए। तो फिर उनके पास में भी समन भेजा गया और सभी को कोर्ट के अंदर बुलाया गया, यानी कि पति को, पति के साथ में पति के माता पिता और बहन भाई को भी कोर्ट में बुलाया गया। अब बुलाया गया तो फिर पति क्या किया कि हाई कोर्ट गया, 482 CRPC में जो FIR करवाई थी पत्नी ने उसकी क्वेसिंग के लिए। तो वहां पे जाने के बाद में हाई कोर्ट ने मामले को मीडिएशन के अंदर भेजा, और मीडिएशन में भेजा तो मामला क्या हुआ कि कोई परिणाम मिला नहीं। मीडिएशन का क्या परिणाम मिलेगा, ऐसा कुछ परिणाम मिला नहीं। फिर पति को जाना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब पति गया तो वहाँ पे पूरी बात वहाँ पे अच्छे से रखा अपनी, कि ये मेरे पास में एविडेंस है और मेरी पत्नी ने इस तरीके से मेरे साथ में गलत किया है, झूठा इल्जाम लगाया है, ये केस किया है 498A का, 406 है, इसमें 323 है, और मेरे साथ मेरे माता पिता बहन भाई को भी परेशान किया जा रहा है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को अच्छे से देखा गया और ये पाया गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि आजकल 498 406 जो सेक्शन है उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि अगर किसी के पास में ये मामला आता है 498A का, चाहे पुलिस हो या फिर कोर्ट हो, तो उसमें जल्दबाजी ऐसी नहीं करनी चाहिए, उस मामले की गहराई के अंदर जाना चाहिए। गहराई के अंदर जाने से मतलब है कि ये आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे गलती किसकी नज़र आ रही है, किसकी गलती है। अगर आप उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे किसी को परेशानी ना होना पड़े। अब ज़्यादातर मामलों में क्या किया जाता है कि जो पति के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बहन भाई हैं, रिलेटिव हैं, उनको बिना वजह इन्वॉल्व किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और उनको बिना वजह जेल तक भी जाना पड़ जाता है। तो ये बात भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही और इस मामले के अंदर भी ऐसा ही किया। इस मामले को रोक दिया गया कि इसकी जांच पड़ताल हो और उसके बाद में जो भी परिणाम है बाद में दिया जाएगा। तो इस तरीके से रिलीफ मिली और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकारा कि यहाँ पे 498 और 406 का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पे जिन भी पति के पेरेंट्स, रिलेटिव के मन में अगर कोई चिंता हो 498 इस केस को लेके, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।